हमारा लेक्चर कहाँ पे अटका था? तो कि सर हम लोग लास्ट में पूरा सेमीकंडक्टर का इनिशिएट किया था। प्योर सेमीकंडक्टर क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पहले तो। क्लियर? यहाँ से आपका एक इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर का जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो बेटा, उनका ही पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा। क्लियर? उसके बाद आई नो अबाउट, यू नो अबाउट वेरी वेल कि जो चैप्टर्स का मेन पोर्शन होगा एप्लीकेशन और जो डायोड के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आपने एलॉयज मटेरियल के बारे में तो सुना है, एलॉयज ऐड कर किया जाता है। एलॉयज यानी कि कोई अलग मटेरियल, कोई अलग एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स के अंदर एंटर करते हैं तो कोई ना कोई चीज में फर्क पड़ता है। हम लोग यहाँ पे करंट की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोगों को समझना होगा। क्लियर? मेरी बात, एक पॉइंट को समझ लेना बेटा, क्या कि हमारे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है। आप देख सकते हो ना, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, दो इंप्योरिटीज है जो टेट्रावेलेंट के नजदीक की है। सॉरी, टेट्रावेलेंट के नेबर नेबर है। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट दोनों नेबर हैं। ऐसे एलॉयज पेंटावेलेंट कौन कौन है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ट्राइवेलेंट कौन कौन है? एल्यूमिनियम, गैलियम, जिनके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। आप कंसीडर कर सकते हो, आपके पास उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कंप्लीटली नॉलेज है, यू नो ना, मतलब यू नो अबाउट दैट, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे एलॉयज को जब हम लोग सिलिकॉन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा? सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है और 4 खाली। मतलब मैंने ये 4 फिंगर्स बताई, वो 4 खाली हैं। पेंटावेलेंट के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 4 के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पहले से खाली नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ने कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया नहीं। बट सपोज मैंने उसके क्रिस्टल में ऐड किया तो 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, पहले से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। किसको? सिलिकॉन के क्रिस्टल को। कुछ समझ में आया बेटा? समझ में आया, यस या नो? मैंने बोला 5 को ऐड करूंगा तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, बट 1 इलेक्ट्रॉन वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा नेबर सिलिकॉन के साथ। ये समझ में आया, यस या नो? गिव मी अ रिप्ले। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं ट्राइवेलेंट ऐड करूंगा तो 3 का, एक पहले से क्या मिलेगा? खाली। 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक पहले से होल मिल जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पहले से किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए पहले से क्रिस्टल को एक होल मिलेगा बेटा। पहले से एक होल मिल गया बच्चा पार्टी, पहले से होल मिल गया। दैट मीन्स पहले से अब कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो होल के अंदर कंबाइन हो जाएगा, इसलिए पहले किसका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा? होल का। पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन का और ट्राइवेलेंट में होल का। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव, होल यानी कि पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसलिए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, होल पॉजिटिव इसलिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मैं भुलका बाल्टी, ओ भुलकाओ, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि ऐसे एलॉयज ऐड करने से, अब देखो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे
और पहले से भी मिले, तो उसकी जो कंडक्टिविटी, हम लोग बॉन्ड ब्रेक करने से पहले भी कुछ मिला, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए हम लोग एलॉयज ऐड करते हैं। बात समझ में आई? ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक, बाहर से कुछ ऐड किया, ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। कंसेप्ट क्लियर? गिव मी अ रिप्लाई, यस या नो? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। दिस कंसेप्ट इज क्लियर? डन, वेरी गुड बेटा, ऑल क्लियर। तो गिव द डेफिनेशन ऑफ द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी कोई सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग उसके नेबर वैलेंसी जो है, वैसे एलिमेंट्स को जब हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे तब उसकी कंडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। ऐसे एलॉयज को, एलॉयज ऐड करने से उसको एलॉयज बोलते हैं और उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। पेंटावेलेंट ऐड करने से एन टाइप बनेगा और ट्राइवेलेंट ऐड करने से पी टाइप बनेगा। पेंटावेलेंट कौन कौन है, ट्राइवेलेंट कौन कौन है? दूसरी बात, पेंटावेलेंट एक्सेप्टर होगा या डोनर होगा? क्रिस्टल के हिसाब से, जो सिलिकॉन के क्रिस्टल को मिला या कुछ दिया जब पेंटावेलेंट ऐड करने से, ये डिस्कशन का टाइम है बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा सबको। डोनर सही है, डोनर, डोनर इंप्योरिटीज, क्योंकि पेंटावेलेंट ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को पहले से मिला, तो पूरा क्रिस्टल ने एक्सेप्ट किया, बट आर्सेनिक ने, पेंटावेलेंट ने तो दिया, तो वो इंप्योरिटीज क्या हुई बेटा? वो इंप्योरिटीज क्या हुई? डोनर इंप्योरिटीज। और ट्राइवेलेंट में वो इलेक्ट्रॉन पहले से ले लेगा बेटा कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चल मेरे पास आ जा, मुझे मेरे पास एक होल खाली है। ओके ना बेटा? तो पहले से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन लेगा? इंप्योरिटीज इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के पास से लेगा, मतलब इंप्योरिटीज ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब वो एक्सेप्टर बना। तो पेंटावेलेंट क्या क्या है? डोनर इंप्योरिटीज है। ट्राइवेलेंट क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है। क्लियर? अब ये कितनी इंप्योरिटीज ऐड करेंगे उसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि पूरा सिलिकॉन है उसमें पूरा आर्सेनिक ऐड कर दिया, नहीं, उसका प्रपोर्शन क्या होगा बेटा? नोट डाउन करना। उसका प्रपोर्शन क्या होगा? 10⁶ एटम सिलिकॉन के होंगे, तब मैंने क्या बोला? 10⁶ एटम सिलिकॉन के होंगे, तब 1 इंप्योरिटीज का होना चाहिए आर्सेनिक ना, यानी कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल यानी कि 10⁻23 कितना होगा? 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁶, 10⁻18। 1 मोल सिलिकॉन में इंप्योरिटीज कितनी ऐड करेंगे? 10⁻18। मतलब पहले से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या तो 10⁻18 होल्स मिलेंगे क्रिस्टल को। बात समझ में आई ना सबको? हाँ या ना? बच्चा पार्टी क्लियर? तो बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया सा, क्या? पॉइंट को नोट डाउन करना। अब क्या होगा? देखो कुछ आया,
आपके लिए ही आया बेटा, मेरे लिए थोड़ी ना आया है। ये गलत ड्रॉ कर दिया सर ने, गलत ड्रॉ कर दिया। जस्ट अ मिनट रुको बेटा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो पेंटावेलेंट ड्रॉ, 2 मिनट हो गए बेटा, 2 ही मिनट। ये कट, हाँ आ गया आ गया, ये कुछ आया, कुछ आया, राइट। अब देखो, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत आसान चीज है बेटा और आपको बहुत मजा आएगा। अभी कुछ ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये कुछ नहीं था, हमारे पास ऐसी फिगर थी लास्ट वाली, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब मेरे पास आर्सेनिक है जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। उसको मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड करने से क्या होगा बेटा? चलो, हम लोग कोई भी इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो क्या होगा? हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, गेस्ट, हम लोग यजमान हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? आजा आजा, बैठो बैठो, हमारी अच्छी जगह होगी तो उसके लिए खाली कर देंगे, चलो आ जाओ, तो उनके लिए उसकी जगह खाली हो जाएगी सिलिकॉन की, और वहां पे आर्सेनिक आ जाएगा। यानी कि अभी हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था, +5 आ गया। क्लियर? चलो, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब +5 कैसे आया? क्लियर, 4 की जगह +5 आया। अब बेटा क्या होगा? अब क्या होगा? देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक, अब देखो 1 2 3 4 और 5, तो 4 के साथ, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ और चौथे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, बट ये खाली रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये सारे 1.1 eV से जुड़े हैं, ये सारे, बट ये है ना फ्री है, ये 0.05 eV से जुड़ा है, इतनी एनर्जी के साथ ही जुड़ा रहेगा। और जैसे ही अब देखो 1.1 eV और 0.05 में काफी कुछ फर्क है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर, जस्ट टेम्परेचर मिलेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और पहले से क्रिस्टल को मिल जाएगा। क्रिस्टल को देगा, इसलिए डोनर इंप्यूरिटीज बोलना मैंने। कितना पहले से क्रिस्टल को मिल गया? 1 बॉल में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करो, तो ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुए, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुआ, तो 2 होल्स मिले। ये रेड मतलब होल समझो। पूरे क्रिस्टल में आप देख सकते हो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है और 2 होल है। तो आप देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स के अंदर कौन बड़ा होगा? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कैरियर बोला जाएगा, और ये माइनॉरिटी कैरियर बोला जाएगा। ऑलवेज करंट, करंट किसके हिसाब से बहता है? मेजॉरिटी के हिसाब से। तो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, इसलिए इसको हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। चलो बेटा, इतना कंसेप्ट क्लियर सबका? गिव मी अ रिप्ले, यस या नो। अभी मैं दूसरी बार आपको समझाता हूं, डोंट वरी। ऑल द स्टूडेंट प्लीज गिव मी अ रिप्ले बेटा, ऑल द स्टूडेंट, नॉट एनी वन। मैं दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट।
एक बार आप खुद प्ले से आराम से फिगर देख लो। देखो बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट डाउन करना। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़े थे आगे। ये कंडक्शन बैंड था, सॉरी वैलेंस बैंड और यहाँ पे कंडक्शन बैंड था। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन है ये सारे इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब मैं डोनर इंप्यूरिटीज को कहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे नोट डाउन करना। ये देखो, मैं डोनर इंप्यूरिटीज दिखा रहा हूँ। ये डोनर है, ये गैप 0.05 eV का है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैंने कंटिन्यूस लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की, क्योंकि पूरा थोड़ी ना सिलिकॉन है, पूरा थोड़ी ना, मतलब डोनर इंप्यूरिटीज ऐड की है मैंने, 10⁶ पे 1 ही है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, कंटिन्यूस लाइन नहीं ड्रॉ की है इसके एनर्जी लेवल्स। अब देखो, अब क्या होगा बेटा, ये 0 केल्विन टेम्परेचर है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो 0 केल्विन टेम्परेचर का। अब रूम टेम्परेचर आ गया बेटा। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी, ये कंडक्शन बैंड में चले गए बेटा। और यहां से 1.1 eV जितनी एनर्जी मिलेगी, तो यहां से भी चले गए, और यहां पे होल्स बन गए 2। इस तरीके से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह करंट मिलता है, और वैलेंस बैंड में होल की तरफ करंट मिलता है। तो आप देख सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स 2 ही हैं, इसलिए NH एनी ग्रेटर देन NH, इसलिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये समझ में आ गया ना, ये डोनर इंप्यूरिटीज मैंने ड्रॉ किया, वो मैं नीचे ड्रॉ करता तो क्या होता, अभी ये गैप थोड़ी ना 0.05 eV होता, ये गलत होता ना, ऊपर ही ड्रॉ करना होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ओके, क्लियर। तो माय बुल्का पार्टी, इस तरीके से समझो बेटा, सब कुछ समझने से आएगा। क्लियर। देखो, मैं एक लिंक भेज रहा हूं सबको, प्लीज इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, जिससे हमारा जो व्हाट्सएप नया ग्रुप बनाया है ना, उसमें आप ज्वाइन हो सको। मैंने आपको लिंक भेजी बेटा, उसके ऊपर क्लिक करने से डायरेक्टली आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें ज्वाइन हो जाओगे। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, मजे करने वाले हैं। क्लियर। अब देखो, अभी ना एक दूसरा टॉपिक सेम ले लेता हूं, जिससे आपको वो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, यार आराम से सब कुछ क्लियर कर पाओगे। ओके, अब देखो, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने नया सेम कंसेप्ट। लगेगा रिवीजन कर रहे हो बेटा, लगेगा रिवीजन कर रहे हो। ये आपके स्क्रीन के सामने है। देखो बेटा, अब हुआ क्या, ये +4 था, अब आया एल्यूमिनियम या गैलियम, जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐड किया यहां पे। उसने
गेस्ट का स्थान, गेस्ट ने मतलब घर वाले का स्थान ले लिया। चलो ले लिया। अब 3 आ गया, क्लियर ना? अब 3 कैसे आया, समझ में आया ना? तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में? 3। 1 2 और 3। 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चौथा वाला था, नेबर न्यूक्लियॉन, उसने कोई नहीं बनाया। देखो यहां पे पहले से होल क्रिएट हुआ, पहले से होल क्रिएट हुआ। ये कितने होल्स मिलेंगे 1 मोल में? 10⁻18 होल्स पहले से है। अब बेटा मेरी बात सुनो, जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे जाएंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां का इलेक्ट्रॉन, बात सुनना, यहां का इलेक्ट्रॉन फ्री बना, बट उस फ्री इलेक्ट्रॉन की पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि यहां पे जगह खाली है, यहां पे चले जाओ बेटा। होल वापिस यहां पे आ गया। यहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, ये होल बन गया। यहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, ये होल बन गया। तो कितने होल दिखाई दे रहे हैं? 1 2 और 3 होल्स हैं। अरे हाँ, होल 3 है। और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2 ही है, देख लो। यानी कि NH ग्रेटर देन Ne। होल्स मेजॉरिटी हैं, Ne माइनॉरिटी है। करंट मेजॉरिटी की तरफ से बहता है, मेजॉरिटी होल है, होल पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग इसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है बेटा, याद रखना। पंकज सर को ड्रॉ नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। क्लियर बेटा, इतना समझ लेना। आवाज टूट टूट के नहीं आ रही है ना हितांशी? कंप्लीट आ रही है ना? ओके, वेरी गुड। अब बेटा देखो, इसके एनर्जी लेवल्स कैसे ड्रॉ करेंगे जल्दी से। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप। अब मुझे बता दो कि मैं कहां पे ड्रॉ करूं, एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज को कहां पे ड्रॉ करूं? कहां पे ड्रॉ करूं? वेरी गुड, यहां पे। क्योंकि होल है ना, होल का करंट वैलेंस बैंड में से मिलता है, एक्सेप्टर का ये गैप 0.05 eV, जर्मेनियम में 0.03 eV होता है। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये फिगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे है, ये पूरी फिगर 0 केल्विन टेम्परेचर की है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो रूम टेम्परेचर आ रहा है, अबे बेटा आ रहा है रूम टेम्परेचर। होगा क्या, रूम टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां पे चला गया, यहां पे होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, दो होल मिल गए। और कंडक्शन बैंड में भी जाएंगे ना, यहां पे होल बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ करंट बहता है, वैलेंस बैंड में होल के मूवमेंट से करंट बहता है। यहाँ पे होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। सबको बात समझ में आई? यस या नो? सबको बात समझ में आई? यस या नो?
ओके बेटा, तो इस थियरी को लिखेंगे कैसे? चलो, आपको है ना पहले स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल दो इसके। मैंने आपको जो पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल दीजिए बेटा, डिपेंड्स ऑन यू। चलो, फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपके लिए रेडी है। सेकंड, ये उसका एनर्जी डायग्राम, पता नहीं पता चलेगा या नहीं चलेगा। ये उसके बाद का एनर्जी डायग्राम, इसमें तो 100% पता चल जाएगा। और ये लास्ट वाला एनर्जी डायग्राम। चलो, बढ़िया है। ओके, तो बेटा अब इस थियरी को लिखेंगे कैसे? पॉइंट्स बना देते हैं, उस पॉइंट्स पे हम लोग खुद बना लिख सकते हैं। लिखा, एग्जाम में आया, एक्सप्लेन टी पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज जो हम लोग ऐड करने वाले हैं। मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। क्लियर? क्लियर? अब थर्ड लिखो, फिगर ड्रॉ करनी है, दोनों, दो फिगर। अब फोर्थ पॉइंट लिखो, इम्प्योरिटीज टेक अ पोजीशन ऑफ सिलिकॉन। तो जैसे ये पॉइंट लिखोगे ना तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? देखो, ऐसा आना चाहिए, जब वो ऐड करेंगे तो नेबर न्यूक्लियन आ जाता है। नेबर सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? चार के साथ बना पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री होगा या तो एक होल पहले से फ्री होगा, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अब लिखो, डोनर ऑब्लिक एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। डोनर ऑब्लिक एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। तो दैट मीन्स अब आप डेफिनेशन लिखोगे कि क्रिस्टल को पहले से इलेक्ट्रॉन मिला इसलिए उसको डोनर इंप्योरिटीज बोलेंगे। क्रिस्टल में से पहले से इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए एक्सेप्टर इंप्योरिटीज बोलेंगे। क्लियर? मतलब ये लाइन बनी आपको लिखने की। अब लिखो, प्रपोजन 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 एबडेंस, कैसा कुछ बोलते हैं ना, एबाउडेंस, राइट? उसके बाद लिखो, रूम टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। रूम टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। अब लिखोगे, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो क्या होगा बेटा? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इतने ही होल्स जनरेट होंगे। इतने ही होल्स जनरेट होंगे बेटा, दोनों इक्वल इक्वल होगा। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? चलो, बढ़िया है, इतना तो समझ में आता ही है सबको। ओके, उसके बाद लिखो, एनी ग्रेटर देन एनएच या एनएच ग्रेटर देन एनी। पॉइंट लिखना, मैं जो बोल रहा हूं सब कुछ मत लिखना। एनएच ग्रेटर देन एनी या एनी ग्रेटर देन एनएच। उसके बाद लिखो, मेजोरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लेन करोगे। करंट ड्यू टू मेजोरिटी, करंट ड्यू टू मेजोरिटी, देन डेफिनेशन, देन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट में बोलेंगे ना, इसको पी टाइप बोलेंगे, इसको एन टाइप बोलेंगे। और डोटेड लाइन कंटिन्यूस क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो पूरा प्रपोजन इंप्योरिटीज का नहीं है, इसीलिए। फिर ये भी समझ में आना चाहिए।
एक्सेप्टर को ऊपर क्यों ड्रॉ हुआ, डोनर को ऊपर ड्रॉ किया है, एक्सेप्टर को नीचे क्यों ड्रॉ किया है, वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो अब मैं एक बार लास्ट टाइम थियरी बोल देता हूँ, क्या लिखोगे। जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई नेबर इंप्यूरिटीज ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऐसे को एलॉयज बोलते हैं, उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करने से एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करने से पी टाइप ऑफ। एग्जांपल दे दो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, गैलियम। जब हम लोग इस इंप्यूरिटीज को ऐड करेंगे तब वो सिलिकॉन का पोजीशन लेगा और नेबर सिलिकॉन के साथ चार इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड पहले से खाली रहेगा। क्लियर। वो जो 0.05 जितनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है वो पहले से इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को मिलेगा, इसलिए इस इंप्यूरिटीज को हम लोग डोनर इंप्यूरिटीज बोलेंगे। 10⁻1 मोल में ये इंप्यूरिटीज कितनी होती है, 10⁻18 इंप्यूरिटीज होती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उतने ही नंबर्स ऑफ होल क्रिएट होंगे। एट the resultant numbers of free electron is more than the numbers of holes, so for the majority is then majority की तरफ से करंट पॉजिटिव, नेगेटिव, एन टाइप, पी टाइप। थोड़ा पिक्चर को ड्रॉ, एनर्जी बैंड को ड्रॉ बता दो, मतलब आपके मार्क्स आ गए। मतलब आपके मार्क्स आ गए, आ गए, आ गए ना बेटा। तो बेटा अपनी नोट्स निकालो, अपनी नोट्स निकालो। ये थ्योरेटिकल है बेटा, थ्योरेटिकल है। देखो मैं एक आध थियरी पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पंतिल JEE आ गई है, आज फॉर्म भरने जाओगे। और बहुत जिन लोगों ने कंप्लीट कोर्स किया है उनके लिए भी है, जिन लोगों ने थोड़ा कम कोर्स कंप्लीट किया है उनके लिए भी है। कितनी बोलो बढ़िया बात है, अलग मोड पे JEE लेने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन तो 25 ही आने वाले हैं आपके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखो ये पूरा ट्राइवेलेंट दोनों का एक्सप्लेन किया है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बाद पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बाद बैंड थियरी। अभी है ना एनी ग्रेटर देन NH तक ही जाना है, उसके बाद में आगे पढ़ाऊंगा, अभी ये बाकी है आगे वाला। क्लियर। तो टाइम है बेटा, देखो टाइम है। कौन अनम्यूट होगा, कौन अनम्यूट होगा। हितांशी आप अनम्यूट हो जाओ बेटा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस 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 यस। कर दो स्टार्ट बेटा।